एडवोकेट अगर गलती करते हैं तो सजा सबको मिलती है, चाहे भले कोई जजमेंट में बैठा जज है। और एक घास खोदने वाला भी गलती करता है तो सजा उसकी भी होती है। तो अधिकार हमारे स्वतंत्रता का अधिकार में भी जो संविधान में व्यवस्था की गई है सबके लिए बराबर है। तो क्यों ना हमको समानता में आ जाना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, आप कुछ भी करने को अधिकारी हो, आपका कोई रोकता तो नहीं। अपनी शादियों में कितना भी खर्च करते हैं कोई आकर रोकता है? आप कुछ भी गाना बजाना करते हैं कोई आकर रोकता है? कुछ आपकी बात कहने से मना कर देता है? ये हम स्वतंत्र हैं, भारत स्वतंत्र है। जब भारत स्वतंत्र है तो मानव के अधिकार भी स्वतंत्र हैं। कुछ भी कर सकते हो, कहीं नौकरी कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, कभी काम छोड़ सकते हो और अपनी बिजनेस कर सकते हो, बिल्डिंग आप बना सकते हो। तो हमारा स्वतंत्र है हम। तो दूसरा जो हमारा अधिकार है, 7 अधिकारों में से दूसरा, पहला समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार। यदि किसी का कोई शोषण कर रहा है तो पड़ोसी आवाज उठा सकता है, ना उठाते वो उनकी कमी है, उठानी चाहिए। पड़ोसी आवाज उठा सकता है, उसकी बात प्रशासन तक पहुंचा सकता है। या बहुत सी कॉलोनियों में आपने देखे होंगे जब कहाँ शोषण लोग करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, कोई नहीं बोलता, आप उठा सकते हो। तो शोषण के खिलाफ अधिकार। दूसरी, यदि आपको प्रशासन नहीं सुनता, पुलिस FIR नहीं करती और लिखती है और किसी के पैसा के दबाव में भी काम करना छोड़ देती है और आप अपनी आवाज उठाने के बावजूद भी आपकी आवाज दब जाती है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति आपके साथ खड़ी है। जिसकी कोई बात नहीं सुनता हो, पुलिस धमका कर भगा देती हो, किसी भी कार्यालय में उसको प्रताड़ित करके भगाया जा रहा है, आप हमारे यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपकी सुनवाई होगी। इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार था और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैं सनातन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं अपने में खुश हूं। यदि कोई बौद्ध बनना चाहता है तो बने, यदि कोई ईसाई बनना चाहता है तो बने, भाई उसको वहां खुश है। यदि कोई मुस्लिम बनना चाहता है तो बने, हमें क्या दिक्कत है। इसलिए कोई भी धर्म, कोई भी पूजा पाठ, किसी भी देवता, किसी भगवान को यहाँ मनाने की आजादी भी है। तो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। हम उससे ये नहीं कह सकते बराबर में कोई ईसाई बनना है, यार ऐसा क्यों कर रहा है, हम होते कौन है? कोई मुसलमान है, वो मुस्लिम बनना है, हम क्या रोक सकते हैं? ठीक, क्योंकि वो हमारे मानवाधिकार में एक वो भी बिंदु है, हम किधर का भी पाले में जा सकते हैं। यदि आप ऐसा होने से भी जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन करा रहा हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा नहीं है ईसाई बनने की, बौद्ध बनने की, मुस्लिम बनने की, और जबरदस्ती उसको करा रहे हो, तो वहां राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति आपके साथ खड़ी है, बशर्ते कि हम तक सूचना लिखित में आनी चाहिए। चौथा धार्मिक का हो गया। 5वां सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुनिया में सांस्कृतिक प्रोग्राम चलते रहते हैं, कोई किसी भी पद में गाता है, कोई साहित्य में कहता है, कोई सत्संग के माध्यम से कहता है, कोई पादरी बैठ करके उसमें यहूदियों के उसमें बैठता है, मुल्ला जी अपना नमाज पढ़ते हैं। तो ये हमारा धार्मिक का स्वतंत्रता है कि सांस्कृतिक, जिसमें हम गा भी सकते हैं, बजा सकते हैं, भजन लिख सकते हैं, नृत्य भी कर सकते हैं। इसके साथ शैक्षिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार कोई नहीं रोक सकता आपसे MA करने से,
कोई नहीं रोक सकता आपको MSc करने से, कोई नहीं रोक सकता आपको टेक्निकल शिक्षा लेने से। यदि कोई स्कूल आपका एडमिशन नहीं करता, आपके अनुसार सब्जेक्ट नहीं देता, आपका एडमिशन नहीं लेता, या आपका शोषण कर रहा है स्कूल के एडमिशन के बाद भी, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति आपके बिल्कुल साथ खड़ी, बशर्ते कि हम पर लिखित में शिकायत आनी चाहिए। तो 5वां नंबर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। 6ठा नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संविधान में मानव के लिए जो बनाए हैं, जो नियम कानून लागू करे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत कुछ लिखा, और संविधान को जब लिखा है तो उन्होंने सब जो कुछ बीत सकता है वो भी सब कुछ लिखा है। तो जो संभावना में भी लिखा है, वर्तमान में भी लिखा है, और फ्यूचर के भी लिए लिखा है। यदि संविधान से बाहर अगर कोई काम करता है, आपको पीड़ित करता है, परेशानी देता है, संविधान को उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन करता है, और आपकी निगाह में दिख रहा है कि ऐसा होना चाहिए था कायदा में और वो नहीं हो पा रहा, इसमें रुकावट किसी ढींगरा के कारण, किन्हीं दबंगों के कारण या प्रशासन के कारण आई है, तो वहां संवैधानिक उपचारों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति आपके साथ खड़ी, चाहे वो महिला का हो, चाहे वो आदमियों का हो, किसी का हो। 7वां कानूनों को बचाने के अधिकार। कानून ही खत्म कर दी जाती है, संविधान को नष्ट कर दिया जाता है, तो मानव उसको मालूम है कि ये कानून ऐसा होनी चाहिए संविधान के अनुसार, और उसका उल्लंघन कर दिया, यानी उसको दूसरी तरीका से धारा कुछ बननी थी और दूसरी धारा में उसका केस दर्ज हो गया, तो कानून बदल गई भाई। मान लीजिए धारा 304 लगनी है और उन्होंने 222 कर दी, धारा 302 लगनी है, उसको 307 कर दिया, मर्डर हुआ, मौत हुई, मानने वाला भी है, उसने पैसे ऐसे भर करके उसको धारा 307 कर, तो ये तो कानून बिगड़ गई। आप अगर ऐसी जांच स्थिति कहीं होती देख रहे हैं, उस जगह पर राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति आपके साथ खड़ी। तो मेरा आपसे 7 मानवाधिकार आपको समझाए, जो आपके मौलिक अधिकार भी हैं, ये आपके मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, इन पे ही चलिए अपने